तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि जुलाई से सितंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मुंबई में जून से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है। इस दौरान बच्चों को सर्दी खांसी की शिकायतें काफी होती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों को मानसून से पहले फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवा दी जाए। कोरोना के और मानसून में होने वाले फ्लू के लक्षण काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश की है कि राज्य के सभी बच्चों को मानसून से पहले फ्लू का वैक्सीन लगवाया जाए, क्योंकि मानसून आने पर फ्लू के केस बढ़ेंगे। कोरोना और फ्लू दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को तनाव हो सकता है। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट से हमने बात की। इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसके काफी सारे लक्षण कोविड बीमारी के जैसे ही होते हैं। कई बार बच्चों को ये पाया गया है कि कोविड के साथ में इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। तो इसके लिए जब बच्चे हमारे पास आते हैं बुखार या खांसी या सर्दी के साथ, तो कई बार ये तय करना मुश्किल है कि इसको इन्फ्लुएंजा है या फिर कोविड है। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम RT-PCR और उस तरह के टेस्ट भेजते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क यह है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बच्चों में उपलब्ध है। इसलिए जितना हो सके सभी बच्चों को जो 6 महीने की उम्र से ज़्यादा है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देना ज़रूरी है। इससे बच्चों को इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट काफ़ी सारा प्रोटेक्शन मिलता है। डॉक्टर सुरेश बिराजदार के मुताबिक 6 महीने से ऊपर के सभी बच्चों को फ्लू की वैक्सीन दी जानी चाहिए। डॉक्टरों का ये भी मानना है कि जिन बच्चों को सांस लेने से जुड़ी हुई और अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, उन्हें फ्लू का वैक्सीन लगवाने से फायदा होगा। लेकिन ये न समझे कि इससे कोरोना से बचाव हो जाएगा। अखिल भारतीय बाल रोग तज्ञ की जो संस्था है, जिसे हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं, उन्होंने गए 4-5 साल से हर बच्चे को, और खास करके 5 साल से कम आयु के बच्चे को हर साल फ्लू का टीका लगाना आवश्यक समझा है और उसकी रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स को दी हुई है। अब ये भी समझना चाहिए कि फ्लू में बच्चे को खांसी सर्दी बुखार होता है, जो कि आज की तारीख में जो महामारी चल रही है कोविड-19, उससे मिलता जुलता है। लेकिन फ्लू का टीका लगाने से खाली फ्लू से हमको बच सकते हैं, हम बच्चे को कोविड से नहीं बचा सकते हैं। कोविड से बचाने के लिए बच्चे को कोविड का टीका लगाना जरूरी पड़ेगा और उसके लिए रिसर्च हो रही है। जब बच्चे लोग के लिए कोविड का टीका आ जाएगा, जब हम बच्चे को कोविड का टीका लगाएंगे, लेकिन तब तक हम बच्चे को खांसी सर्दी बुखार से, फ्लू से नहीं होने के लिए हम उसे फ्लू का टीका लगा के बचा सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक माँ बाप बच्चों के पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर उसे फ्लू का टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि मॉनसून के दौरान अभिभावक बच्चों के हाइजीन का खास ख्याल रखें। फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो टास्क फोर्स की सलाह पर गौर करेंगे। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को लॉकडाउन के कड़े नियमों से छूट मिल सकती है। अनलॉकिंग पर अगले 4-5 दिन में फैसला होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। अब सरकार लॉकडाउन बढ़ाने की जगह अनलॉकिंग के बारे में सोच रही है, जिसे चरणबद्ध ढंग से 30 जून तक अंजाम दिया जा सकता है। वैसे कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका सामने है और राज्य सरकार उसके लिए भी तैयारी कर रही है, पर व्यापारी वर्ग राज्य सरकार से लगातार अनलॉकिंग की मांग कर रहा है। कुछ अभी भी रेड जोन में महाराष्ट्र के जिले हैं, उसमें करीबन 14 जिले बहुत ही उनका एक तो डेथ रेट भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और पेशेंट भी कम नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति में कम होते हैं तो फिर बराबर हो जाते हैं। तो वो जिले में अभी आज के तारीख में रिलैक्सेशन देना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। सरकार ये प्लान कर सकती है कि पहले फेज में जरूरी दुकानों के खुलने का समय 3 घंटे बढ़ा दिया जाए। सब्जी, ग्रोसरी आदि की दुकानें जो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलती हैं, पहले फेज में 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। दूसरे फेज में ग्रोसरी, सब्जी, फल और रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी दुकानों को पूरा दिन खोलने या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तीसरे फेज में होटल, बियर बार, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जाएगी।
होटलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी जा सकती है और चौथे फेज में मुंबई लोकल और धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। आज मुंबई में कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो वो नजर में रखते हुए अभी हमने तो इधर सुविधा भी दिया है उनको। आप लोग बाय रोड जा सकते हैं या टैक्सी से जा सकते हैं, खुद के कार से जा सकते हैं, पर लोकल की गर्दी को रोकना असंभव हो जाता है। हमने वो कोशिश करके देखी मुंबई में, क्योंकि 24 से 27 लाख लोग रोज अगर ट्रैवल करते हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबको रोकना। तो इस स्थिति में मुझे 3-4 दिन के बाद इस पे चर्चा करेंगे और किसको छूट देना है या कहाँ और निर्बंध कड़क लगाने का है, इसके बारे में आपको सबको बताएंगे। अनलॉकिंग पर आखिरी फैसला वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार और तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए लिया जाएगा। अगर वैक्सीनेशन ड्राइव तेज नहीं हुई तो अनलॉकिंग में ज्यादा वक्त लग सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि फिलहाल प्रशासन तैयारियों का जायजा लेगा। अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के सलाहकारों से बातचीत कर लॉकडाउन में ढील करने पर बात कर सकते हैं। लेकिन इस भ्रम में इस वक्त कोई न रहे कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।